हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये थ्योरी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेन फीचर जो है काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, माइक्रो मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। Now we will understand what are the main features of Keynesian theory of income or employment. बेसिकली जो केन्जियन थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन। क्लासिकल थ्योरी जो थी वो लॉन्ग रन को स्ट्रेस देती थी, वो लॉन्ग रन के अंदर एप्लीकेबल होती थी। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर होते हैं, वहां पे हम प्रोडक्शन को जो है न्यू इन्वेस्टमेंट करके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। केन्स ने कहा कि शॉर्ट रन की जो प्रॉब्लम होती है वो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और लॉन्ग रन के अंदर भी ऑल आर डेड, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर, लोगों की टेस्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और अगर हमने क्योंकि ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो वहां पे एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट होती है, तो अगर हमने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है तो हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। बट कंजम्पशन जो होती है वो स्टेबल होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्रीज करना पड़ता है। इसी तरह लेबर जो होता है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है सेम प्रोपोर्शन के अंदर जो है चेंज होते हैं, क्योंकि हमारी जो इनकम या आउटपुट है दैट इज ए फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसी तरह अगर हम बात करें तो केन्जियन इकोनॉमिक जो है दैट इज मैक्रो इन नेचर। मैक्रो का मतलब होता है कि हम पूरी इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से प्रॉब्लम्स और इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड होता है। केन से पहले भी मर्केंटिलिज्म ने मैक्रो के ऊपर दिया था, बट जो पॉपुलैरिटी है वो जो केन्स की बुक थी, जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की वजह से है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज किया, फिर उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी के अंदर जो उनके रिजल्ट निकले अप्लाई किए। बट केन्स ने कहा कि जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होते हैं वो पूरी इकोनॉमी को एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे एक व्यक्ति सेव करता है तो दैट इज वेरी गुड, बट अगर इकोनॉमी के सारे ही व्यक्ति सेव करने लग जाएंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो केस ने प्रूव कर दिया कि जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल एक इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है वो जरूरी नहीं है कि पूरी इकोनॉमी के लिए राइट हो। ए सिस्टमेटाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी ऑफ थॉट। अगर हम केन्जियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर इससे सारी कंडीशन, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन, बूम, डिप्रेशन, सबको स्टडी किया है। केन्जियन इकोनॉमी को ज्यादातर इकोनॉमी ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो क्योंकि उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन था, इसलिए डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को काफी डीपली स्टडी किया। पर ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो सॉल्यूशंस हैं वो दूसरी जैसे इन्फ्लेशन को भी अप्लाई हो सकते हैं। तो केन्स के मुताबिक जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ इफेक्टिव डिमांड, और जिसके अंदर क्या होता है कि डिमांड हमारी कम है एग्रीगेट सप्लाई से, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिप्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि देखो अगर डिप्रेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अगर इन्फ्लेशन है तो ज़्यादा, क्योंकि अगर मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है। उसने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का ही समस्याओं का सलूशन प्रोवाइड किया। केन्सियन इकोनॉमिक्स इज ए मॉनेटरी इकोनॉमी। जैसे क्लासिकल थ्योरी ये मानती थी कि जो मनी है दैट हैज ओनली ए फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो वो रियल फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, मॉनेटरी फैक्टर्स को कम इंपॉर्टेंस देते थे। और मनी का भी काम क्या था कि चीज़ों खरीदने और बेचने के लिए है।
बट केन्स ने कहा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो मॉनेटरी इकोनॉमी है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मनी किस तरह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ डिटरमिन होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और उसी तरह सप्लाई ऑफ मनी जो है, अगर सप्लाई ऑफ मनी जो है ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और ज़्यादा इनकम एंड आउटपुट होगा। केन्जियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, कैपिटलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। देखो, जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है, ये नहीं है कि कैपिटलिज्म को खत्म करती है या डिस्ट्रॉय करती है। ये है कि कैपिटलिज्म के अंदर रिफॉर्म लेके आती है। जो केन्स है, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कैपिटलिज्म के सिद्धांत है, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना, फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रॉफिट मोटिव एंड प्राइस मैकेनिज्म, तो इन सारी चीजों में बिलीव करती है, बट वो इस चीज में बिलीव नहीं करती। ये सब कुछ ऑटोमेटिक जो है फोर्सेस के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर जब असंतुलन आता है तो गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना चाहिए। केन्स का ये व्यू था। तो उन्होंने गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को स्ट्रांगली सपोर्ट किया कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। जब हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं, कंजम्पशन स्टेबल है, तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए, ताकि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को खत्म किया जा सके। और ये इंस्टीट्यूशनल है, ज़्यादा रियल है, ज़्यादा प्रैक्टिकेबल है, और डेवलप्ड नेशन जो है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर हमने केन्जियन थ्योरी को सही सेंस में अंडरस्टैंड करना है, तो हमें जो भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स को, साइकोलॉजिकल और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई ऑफ मनी, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तभी हम इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है उनको समझ पाएंगे। और केन्जियन थ्योरी ने स्टेट इंटरवेंशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि क्योंकि देखो, जब डिप्रेशन होता है उस वक्त एग्रीगेट डिमांड कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है, कंजम्पशन स्टेबल होती है। तो अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है, तो वी हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि डिप्रेशन की वजह से लोगों के प्रॉफिट्स कम हो रहे होते हैं, तो लोग जो होते हैं वो आगे नहीं आ रहे होते, प्रॉफिट ही नहीं है तो व्हाई डू दे कम फॉरवर्ड। तो इस वजह से गवर्नमेंट को जो है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और गवर्नमेंट जो है, क्योंकि वो इकोनॉमी के अंदर जब खुद इन्वेस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होती है तो एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जनरेट होता है, तो वो बैलेंस लेके आती है और प्राइवेट सेक्टर को भी सप्लीमेंट करती है। तो केन्स ने कहा कि सरकार को पब्लिक वर्क और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। उसी तरह क्रूशियल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो हमारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है उनका स्टॉक बढ़ जाता है, कैपिटल एसेट के अंदर एडिशन होती है, कैपिटल एसेट पहले से बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या है कि इकोनॉमी के अंदर से अगर हमने डिप्रेसिंग सिचुएशंस को ख़त्म करना है, तो हमें प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि हम रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकें। कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। देखो, ज्यादातर जो तीन तरह के एनालिसिस होते हैं, स्टैटिक जिसके अंदर क्या होता है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर जो डेफिनेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी वजह से संतुलन को हम स्टडी करते हैं, और ज्यादातर वेरिएबल जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। कंपैरेटिव के अंदर क्या होता है कि जो हमारी न्यू पोजीशन है उसको स्टडी करते हैं। डायनामिक के अंदर काफी सारी चेंजेस अकर करती हैं। शुम्पेटर का मानना है कि केन्जियन एनालिसिस जो है स्टैटिक एनालिसिस है। प्रोफेसर हैंसन का मानना है कि ये कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस है। प्रोफेसर हिग्स का कि एक्सपेक्टेशन की वजह से ये डायनामिक एनालिसिस है। और उसी तरह केन्जियन थ्योरी को शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। क्लासिकल अर्थशास्त्री जो है बिलीव करते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है दैट इज द नॉर्मल फीचर, और जो संतुलन इकोनॉमी के अंदर पैदा होता है दैट इज मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर, इस वजह से इसको थ्योरी ऑफ स्टेशनरी इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। बट केन्स के मुताबिक जो है तीन सिचुएशन के अंदर इक्विलिब्रियम हो सकता है। उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी है फुल एम्प्लॉयमेंट में भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो सकती है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। तो केन्सियन थ्योरी जो है दैट इज कॉल्ड ए शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो संतुलन है जरूरी नहीं है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में ही होए,
वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी हो सकता है। द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन द इकोनॉमी, केन्जियन थ्योरी ने एक्सपेक्टेशन के रोल के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, क्योंकि देखो हम कोई भी चीज चीज करते हैं तो दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमें फ्यूचर के अंदर कितना प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है दे आर ऑल ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन। इसी वजह से इकोनॉमिक्स जो केन्जियन थ्योरी है इसको ज्यादा डायनामिक माना गया है, क्योंकि जब हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ज्यादा आउटपुट हो सकता है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। और इट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फाउंडेशन। जब हम केन्जियन थ्योरी की बात करते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल थ्योरी है, रियल थ्योरी है। तो ये एकेडमिक के लिए तो कंट्रीब्यूट करती है, और साथ में जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको भी हेल्प आउट करती है पॉलिसी बनाने के अंदर। तो अमेरिका जो है दैट हैज बिकम ए लिबॉर्टरी ऑफ केन्जियन थॉट। तो वहां पे जैसे न्यू डील अगर हुई है तो वो केन्जियन थॉट से ही प्रभावित है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो केन्जियन थ्योरी है दैट इज आल्सो कॉल्ड जनरल थ्योरी। उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के ऊपर, जनरल के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। इस वजह से कि क्लासिकल इकोनॉमी से सेपरेट करने के लिए। क्लासिकल थ्योरी जो है स्पेशल थ्योरी है, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको नॉर्मल सिचुएशन मानती है। केन्जियन इकोनॉमिक्स को हम जनरल थ्योरी इसलिए कहते हैं, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट को भी स्टडी करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को भी स्टडी करते हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। और इस तरह इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हम स्टडी करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट और जो अदर एग्रीगेटिव्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस होती हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल थ्योरी। फिर उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंजम्पशन। उसी तरह जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, उसको बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है। अगर हम बात करें तो कंजम्पशन जो है दैट इज ऑल्सो नॉट लेस देन प्रोडक्शन। तो इसका भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर उतना ही रोल है जितना कि प्रोडक्शन का होता है। कि जब कंजम्पशन बढ़ती है तो वो डिमांड को राइज देती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट चेंज होता है। रोल ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया। जो पहले इकोनॉमिस्ट थे वो ये मानते थे क्वांटिटी ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंजेस हो जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट केन्स ने कहा कि नेशनल इनकम की हेल्प की वजह से, विदाउट द हेल्प ऑफ द नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। देखो हम जो पैसा है उसको अपने पास रखते हैं, अधिमान देते हैं कि हमने इसको कैश की फॉर्म में रखना है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी जो है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। और उसी तरह जो स्पेकुलेटिव जहाँ पे होते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर जैसे अभी हमने प्रॉफिट कमाना है, स्पेकुलेटिव होता है सट्टे के लिए। तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो डिपेंडेंट ऑन द मनी हेल्ड इन कैश फॉर स्पेकुलेटिव मॉडल। अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। और उसी तरह क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो वो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी फैलती है। और अगर एक क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि इंटरेस्ट जो है दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ द रियल फैक्टर्स, लेकिन जो इंटरेस्ट है बेसिकली दैट इज ए रिवॉर्ड विद पार्टिंग विद द लिक्विडिटी। क्योंकि जब हम किसी को पैसा दे देते हैं तो वो लिक्विडिटी को हम खत्म कर देते हैं, वो दूसरे के पास हमारे पैसा चला जाता है। तो इंटरेस्ट जो है उस चीज का रिवॉर्ड है कि हमने लिक्विडिटी जो है सेक्रीफाइस कर दी है। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो केन्जियन थ्योरी है दैट इज ए रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इज एप्लीकेबल टू द डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जो एम्प्लॉयमेंट कम होती है, उसके पीछे जो रीजन होता है दैट इज द डेफिशिएंसी इन द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। और अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन स्टेबल रहती है तो उस वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्रीज करना पड़ता है। और उस वक्त गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल।